12 जनवरी 1863 को कोलकाता में जन्मे स्वामी विवेकानंद भारत के सर्वश्रेष्ठ धार्मिक दार्शनिकों में से एक थे। वे वेदों और हिंदुओं के धर्म ग्रंथों पर अपने मानववादी दृष्टिकोण के लिए जाने जाते हैं। स्वामी विवेकानंद की जब भी बात होती है तो अमेरिका के शिकागो की धर्म संसद में साल 1893 में दिए गए उनके भाषण की चर्चा जरूर होती है। ये वही भाषण है जिसने स्वामी जी की ख्याति पूरे विश्व में फैला दी थी और धर्म संसद में हिंदुत्व और भारत का परचम लहरा दिया था। वहां के लोग स्वामी विवेकानंद से सम्मोहित से हो गए थे। उनको उस धर्म संसद का सबसे महान व्यक्ति तक कहा गया था। लेकिन भाषण में उन्होंने क्या कहा, ये कम ही लोग जानते हैं। तो आइए सुनते हैं स्वामी विवेकानंद के उस भाषण की कुछ खास बातें जो उन्होंने 11 सितंबर 1893 को अमेरिका के शिकागो में दिया था। अमेरिकी भाइयों और बहनों, आपके स्नेह से भरे स्वागत की वजह से मेरा दिल भर आया है। मैं आपको धन्यवाद देता हूं, दुनिया की सबसे पुरानी संत परंपरा और सभी धर्मों की जननी की तरफ से। और मैं आपका धन्यवाद देता हूं सभी वर्गों और संप्रदायों के लाखों करोड़ों हिंदुओं की तरफ से। मैं धन्यवाद देता हूं उन वक्ताओं को भी जिन्होंने इस मंच पर कहा कि दुनिया में सहनशीलता का विचार पूरब के देशों से फैला है। मुझे गर्व है कि मैं उस धर्म से हूं जिसने दुनिया को सहनशीलता और सार्वभौमिक स्वीकृति का पाठ पढ़ाया है। हम सिर्फ सार्वभौमिक सहिष्णुता पर ही विश्वास नहीं करते, बल्कि हम सभी धर्मों को सच के रूप में स्वीकार करते हैं। मुझे गर्व है कि मैं एक ऐसे देश से हूं जिस देश ने सभी धर्मों और धरती के सभी देशों के सताए गए लोगों को अपने यहां शरण दी। मुझे इस बात का भी गर्व है कि हमने अपने दिल में इज़राइल की वो पवित्र यादें संजो रखी हैं जिनमें उनके धर्म स्थलों को रोमन अत्याचारियों ने तहस नहस कर दिया था और फिर उन्होंने दक्षिण भारत में शरण ली। मैं उस धर्म से होने पर गर्व महसूस करता हूं जिसने महान पारसी धर्म के लोगों को शरण दी और लगातार अब भी उनकी सहायता कर रहा है। मैं इस मौके पर एक श्लोक की कुछ पंक्तियां सुनाना चाहता हूं जो मैंने बचपन से याद किया और दोहराया है और जिसे रोज करोड़ों लोग दोहराते हैं। जिस तरह अलग अलग जगहों से निकली नदियां अलग अलग रास्तों से होकर आखिरकार समुद्र में मिल जाती हैं, ठीक उसी तरह मानव अपनी इच्छा से अलग अलग रास्ते चुनता है। ये रास्ते देखने में भले सीधे या टेढ़े मेढ़े या अलग अलग लगें, पर सभी रास्ते उसी एक भगवान तक ही जाते हैं। आज का ये सम्मेलन आज तक की सबसे महान सभाओं में से एक है। यह सम्मेलन गीता में बताए गए इस अद्भुत उपदेश का अपने आप में एक सबूत है और विश्व के लिए एक संदेश है। जो भी मुझ तक आता है, चाहे किसी भी रूप में, मैं उस तक पहुंचता हूं। सभी मनुष्य विभिन्न मार्गों पर संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन आखिर में मुझ तक ही पहुंचते हैं। सांप्रदायिकता, धर्मांधता और इसके भयानक वंशज, धार्मिक हठ और कट्टरता ने लंबे समय से इस खूबसूरत धरती को जकड़ रखा है। उन्होंने इस धरती को हिंसा से भर दिया है। इसे कई बार मनुष्य के खून से नहलाया गया है, सभ्यता का विनाश किया गया है और पूरे के पूरे देशों को ही निराशा और हताशा की तरफ धकेल दिया। अगर ये भयानक राक्षस नहीं होते तो मानव समाज अब के मुकाबले कहीं ज्यादा विकसित होता, लेकिन उनका वक्त अब पूरा हो चुका है और मुझे पूरी उम्मीद है कि इस सम्मेलन का बिगुल सभी तरह की कट्टरता, हठधर्मिता और दुखों का और एक ही लक्ष्य की ओर बढ़ रहे सभी लोगों के बीच की दुर्भावनाओं का विनाश करेगा, चाहे वो तलवार से हो या फिर कलम से। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। 27 सितंबर 1893 को शिकागो में धर्म संसद की आखिरी सभा में दिए गए स्वामी विवेकानंद के भाषण को सुनने के लिए इस वीडियो का सेकंड पार्ट जरूर देखें। दोस्तों, अगर आपको स्वामी विवेकानंद के बचपन का नाम पता है तो कमेंट में बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें
और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, क्योंकि कहा गया है कि जो दूसरों की सहायता करता है उसकी सहायता खुद ईश्वर करते हैं। कोशिश, कोशिश और फिर से कोशिश। कोशिश करने से ही जीत जाएंगे हम।